पर्याये दर्पण तल विद सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णव गंभीरा अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान के गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सागर जी तो बोलते हैं समय सागर जी की जय। बहुत नाम सुना था जय का। इसके पहले जब गुरुदेव 2020 में आए थे 3-4 दिनों के लिए मैं भी आया था। उसके बाद सुनते हैं गुरुवर 15 दिन फिर से रुक करके। उस वक्त मैं यहाँ पर था नहीं। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से खातेगांव चातुर्मास कर आज एक पुनः सहयोग मिला है। वही बिल्डिंग, वही मकान, वही मंदिर, वही धर्मशाला। देख रहा हूँ इसी पेड़ के बाहर एक पांडाल लगा हुआ था। वहीं पर गुरु जी की रोज प्रतिदिन पूजन होती थी और जनता समाती नहीं थी। इतनी जनता जैन कॉलोनी की दिखाई दी। स्मृतियां बहुत देर से 1 घंटा हो गया मुझे स्मृति करके सोच रहा था कहाँ क्या था। आचार्यों ने 2 प्रकार के धर्म कहे। सकलम विकलम चरणम तत् सकलम सर्व संग विरताराम अंगाराणाम विकलम सावाराणाम ससंगाराम। रत्नगण सावकाचार्य का एक श्लोक है। गृहस्थ में भी उतनी ही तपस्या होती है जितनी मोक्ष मार्ग में मुनि बनने के बाद होती है। गृहस्थ भी एक तपोवन है। परिवार में जब आप देखते हैं तो देखने लायक हर चीज आपके घर के अंदर होगी। अच्छा बंगला होगा, क्योंकि मैं ये देख ही रहा हूं इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती के खंड के बराबर मकान बना करके लोगों ने घर को ऐसा अद्भुत बनाया है। देखने लायक हर चीज आप अपने घर के अंदर पैसे से ला सकते हैं। अच्छी वॉशिंग मशीन ला सकते हैं, मकान बना सकते हैं। आप बहुत अच्छा हीरा सोना चांदी खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। आप बहुत अच्छी गाड़ी BMW, मर्सिडीज, जैगवार, हार्ले डेविडसन, बुलेट, होंडा जो भी है, आप दिखाने लाया हर एक चीज आप अपने घर के अंदर खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं और लगाते होंगे। दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज सोच करके आप अपने घर में लाते हैं। दरवाजा ऐसा बनाते हैं कि आपकी आंखों से वो दरवाजा खुल जाए। कुछ नहीं करना पड़ता है महाराज, सिर्फ उसके सामने जाके हमें खड़े होना है और खड़े होकर दरवाजा अपने आप खुल जाए। 7 खंड ऊपर जाने के लिए कुछ करना नहीं है। लिफ्ट के सामने खड़े हुए, अंदर घुसे, साहब अपने आप लिफ्ट बंद हो जाएगी, अपने आप ऊपर चले जाएगी। लिफ्ट चेहरा पहचानती है कि बाबूजी का कमरा 4थी मंजिल पे है, दबाना तक नहीं पड़ता, सीधे 4थी मंजिल में दरवाजा खुलता है। भौतिक संसाधनों में जिन चीजों की आपको अपेक्षा है वो हर चीज हर इंसान को घर के अंदर मिलती है। आपको भी, हमको भी, चक्रवर्ती को भी, बलदेव को भी, वासुदेव को भी, राम को भी, लक्ष्मण को भी, सीता को भी, जनक को भी, दशरथ को भी, दुर्योधन को भी, हर एक इंसान को
उसके घर के अंदर दिखने वाली भौतिक संसाधनों की हर एक चीज मिलती है, क्यों साधु बनते हैं? क्यों मुनि बनकर के बाहर निकलते हैं? क्यों कोई छटपटाता है? कोई क्यों ये कहता है कि घर के अंदर रहना पड़ता है? इतना बड़ा मकान बनाया हूं, 6 खंड का, 7 खंड का, आलीशान, लंबा चौड़ा, और उसमें कुंडलों से सोना चांदी पैसा रुपए जायदाद सब रखी होगी। उसके बाद भी आदमी घर से बाहर निकलता है, क्यों? कभी प्रश्न उठाइए, क्यों निकलता है घर से बाहर? क्या घर के अंदर किसी बात की कमी है? तीर्थंकर को, चक्रवर्ती को, बलदेव को, वासुदेव को, महापुरुषों को, स्टेशन चलाता पुरुषों को किस बात की कमी? किसी चीज की नहीं है, फिर भी घर से बाहर निकलना है। जैसे तोता पिंजरा छोड़कर के बाहर निकलने का मन बनाता है, वैसे आप सब भी घर से बाहर निकलने का मन बनाते हैं। नहीं निकल पाते हैं अलग बात, मन तो बनाते हो। जब अच्छा साधु देखते होंगे तो लगता है काश हम भी यहाँ पर बैठे होते, हम भी ऐसी समझ रहे होते या समझा रहे होते। आचार्य भगवंत से पूछा, ऐसा क्या होता है कि किसी को वैराग्य होता है, और ऐसा क्या होता है कि कोई मुनि दीक्षा लेता है? गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, आप सबके ऊपर लागू होती है। आचार्य श्री जी कहते हैं, अगर घर के अंदर जिनके साथ हम रहते हैं, रिश्तों में, संबंध में, बीच में सबसे पहले एक दुराभाव आता है, शंका पैदा होती है। आपके घर के अंदर आप सब लोग सोचिएगा, परिवार के कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं? पिता पुत्र पर विश्वास करता है? पूछता हूं मैं आप सबसे, करते। क्या पिता को पूरी प्रॉपर्टी, पिता ने पूरी प्रॉपर्टी पुत्र को बता दी है? बेटा घर के अंदर इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना बैलेंस है, बेटा इतना इतना रखा हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी और खरीद के रखी थी? नहीं बताते। क्यों? शंका रहती है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। जब परिवार वालों के बीच में किसी का शंकास्पद वातावरण या चरित्र बन जाता है, फिर आदमी को घर के अंदर रहते रहते छटपटाहट होती है। आंख से आंख मिलाने पर तकलीफ होती है इस बात की कि अभी देखेंगे और अभी कुछ कह देंगे। तो अंदर ही अंदर एक भौतिक संसाधन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर एक कसमसाहट पैदा हुई, क्योंकि आप परिवार के लोग के साथ ही रिश्तों में, संबंधों में आप सभी लोग शंका करते हैं। शंकाएं हैं, पता नहीं जो क्या कर रहा हूं, पता नहीं जो काय नहीं कर रहा हूं, कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं करने के बाद इतना शांत क्यों बैठा है? पक्का जो कछु ना कछु तो कर रहा है, इतना सीधा तो नहीं हो सकता। आपको अपने परिवार वालों पे शंका नहीं है क्या? कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं कि परिवार के किसी सदस्य पर शंका नहीं है? नहीं। आप खाना अच्छे से, इनके फोटो खींच लो, इनके फोटो खींच लो। ये कहते हैं कि हमको हमारे परिवार वालों में किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है। उसके बाद भी पावर ऑफ अटर्नी बच्चे को नहीं दी होगी। पावर ऑफ अटर्नी बच्चे को दे दो, अभी नहीं महाराज, अभी ले लेंगे, और बच्चा कहीं पावर ऑफ अटर्नी लेने के बाद गड़बड़ हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? चेक तो हम ही साइन करेंगे। अगर पावर ऑफ अटर्नी बच्चे को दे दी होती तो मान लेते कि आप अपने बच्चे पर शंका नहीं करते। अगर शंका नहीं है तो सर्वस्व जो मेरा है वो तुम्हारा है। इसमें 2 सिग्नेचर लगा, हमारा बच्चा हमारी अनुपस्थिति में हमारा बैंक खाली कर सकता है। इतनी परमिशन अभी किसी पिता ने अपने बच्चे को नहीं दी। पावर ऑफ अटर्नी रखे हो, इसका मतलब है परिवार में एक दूसरे के ऊपर शंका है। फिर दूसरी बात, परिवार के लोगों से अपेक्षाएं हैं।
कांक्षा। क्या है कांक्षा? तुम हमारे लिए करोगे। पिता पुत्र को पुत्र होने के कारण नहीं पाल रहा है, बुढ़ापे का सहारा समझ करके कि आगे चल के यही तो संभालेगा, यही तो करेगा, यही तो सब करना चाहिए। तो आपको अपने पुत्र से, अपनी बच्ची से, दो से अपेक्षाएं कम है, बहू से ज्यादा है। बोलिए आप। घर के अंदर जब आपकी गंध आती है, उसकी स्वतंत्रता में और आपकी स्वतंत्रता क्या एक है? नहीं। एक जैसी है? कोई कह दे नहीं। सलवार सूट पहन लेना, जीन्स टॉप पहन लेना, बाजार में घूम लेना अलग बात होती है, लेकिन उसके बाद भी घर के अंदर एक दबदबा वाला, दबाव वाला माहौल होता है। बेटी को जितनी स्वतंत्रता है उतनी बहू को नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के लोगों को व्यक्ति से आकांक्षाएं हैं, तुम करोगी हमारे लिए, क्यों? हम बड़े घर के हैं। ये दूसरी चीज, जो ये मान पैदा हुआ ना बंधुओं, इसका इलाज उस मकान में संभव नहीं है, इस मकान में संभव है। उस मान का इलाज कितना भी प्यारा मकान बना लेना, वो मान वहां मिटता नहीं। वहां पर मान का विषाक्त जीवन जीना पड़ता है। जितनी माँ बहनें यहाँ पर सुन रही हैं, ये जहां मायके में तो स्वतंत्रता है, वहां आपका रोल बदल गया है। आपका रोल यहाँ पर बेटी का है, वहां बहू का है। तो जब आपको वहां पर दबाव दिया जाता है, जब आपसे बहुत अपेक्षाएं करी जाती है, बेटी करे चाहे नहीं करे तुम करोगी, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11, 12, 1 बजे तक। और रात में भी अगर हम बेल बजा दें तो हमारी रबड़ी निकाल करके हमारे कमरे तक पहुंचा देना, और नहीं पहुंचाए तो नहीं घर के अंदर होती है तो आदमी कसमसाहट में कहीं निकलना चाहता है, कहां जाए? घर में भौतिक संसाधन तो जैगवार 3 खड़ी है, लेकिन पिताजी ढंग से बात नहीं। तो उसके बाद परिवार का एक सदस्य भी अगर किसी सदस्य से घृणा करने लगे या चिढ़ने लगे, कोई नहीं चिढ़ता घर के अंदर, देवरानी जेठानी में कोई तो चिढ़ता होगा। एक बार चिढ़ का माहौल बन जाए, इनका इलाज उन मकानों में संभव नहीं है बंधु। क्यों कोई साधु बनता है? एक कारण देखिएगा, क्योंकि चित्र के जितने भी इलाज हैं वो तो मकान में कर सकते हैं, होता तो कोई वन में नहीं निकलता, ना तीर्थंकर निकलते, ना चक्रवर्ती, ना बलदेव, ना वासुदेव, ना गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज, ना वीर, ना शिव सागर जी, ना गुरुदेव ज्ञान सागर जी, ना विद्या सागर जी, ना हम, ना आप भी परेशान हैं। ऐसा नहीं कि तुम लोग भौतिक साधनों से संपन्न होने के कारण बहुत खुश हो। घर के अंदर रहना जान जोखिम में डालने से कम थोड़ी। जान जोखिम में पड़ी है। किस बात की? सुबह उठते साथ ही 50 जूते एक साथ पड़ते हैं, छोड़ने जाना है, दूध वाला नहीं आया, फलाने का बिल जमा करना है, गाड़ी उतरी नहीं उतरी, इसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कितना कितना कपड़ा है माथे का। जान जोखिम में डाल करके घर में रहते, हम तो जंगल में बड़े आराम से रहते, कोई जान जोखिम में नहीं है हमारे। लेकिन आप अपने घर के अंदर जब परिवार का कोई सदस्य शंका करता हो आपके ऊपर, दूसरी बात होती है जब आपके चरित्र के ऊपर शंका करता हो। आपके ऊपर शंका करना अलग बात है। जब आपके चरित्र के ऊपर शंका करता है और लगातार उसी के साथ 24 घंटे रहना पड़ता है, वो पिताजी भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, या पति भी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका कर ले तो फिर दुकान खराब हो जाती है। बैठे हैं दुकान में, दिमाग में चल रहा है हीरोइन बन के घूमती है। देखो दुविधाएं क्या है संसार की। एक बार पहले दुविधा देखो, फिर निकलने का रास्ता तो बात की बात है। पहले दुविधा देखो कि घर के अंदर रह करके वो जो मानसिक विकल्प होते हैं
उन मानसिक विकल्पों की इलाज एक भी घर के अंदर संभव नहीं है, कितनी भी बड़ी कॉलोनी बसा लो, ऐसी इसके ऊपर एक और मल्टी बना देते ना तो भी शंका का, कांक्षा का, विचिकित्सा का। फिर दूसरी बात में उदाहरण पड़ोसी का मिलता है। देखो मिश्रा जी के घर के अंदर की बहुएं कितनी शालीन है, तुम लोग थोड़ी सी शर्म करो। हम मेहनत घर के अंदर हम करें, सुबह ठंडे पानी में हाथ हम डालें, रात तक हम संभालें, और जब तारीफ पड़ोसी की होती है तो लगता है भगवान कौन सा पाप किया है, इसके लिए सब करते हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कहता। इच्छा होती कि नहीं? अच्छा बताओ तो। बोलो तो हाँ, अब गलत है तो ना बोल लो, लेकिन सही है तो बोलो। तुम्हारे पति को पूरी दुनिया अच्छा कहती है, पूरी दुनिया। कैसे है? अरे जैन साहब का तो कहना क्या, आनंददायक है। लोहारिया जी का तो नाम निशान भैया कहने दावेदारी है, जैन कॉलोनी के मुखिया है। तुमको पूरी दुनिया अच्छा कहती है तो तुम्हारी पत्नी तुमको अच्छा क्यों नहीं? प्रश्न उठता है, हंसी में ना दीजिएगा, क्योंकि पत्नी आपका चरित्र जानती है, पत्नी जानती है तो हम जानते हैं। तो एक भी पत्नी प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, उसकी भी पत्नी घर के अंदर बोले ये साहब ये देखो ये आ गए ना, अब इनकी नौटंकी शुरू हो, वहीं से चिल्लाएंगे आग लगा दे, से काम करके आ रहा नहीं करूँ। लेकिन दिक्कत तो है कि नहीं? देखो एक बात सोचो, है ना, इसका इलाज जब अपने घर के अंदर दूसरे की प्रशंसा हो, या हम दूसरे को ले आए घर के अंदर खड़ा कर ले, तब फिर लगता है कि घर है कि आफत। तो इतना अच्छा मकान बना लो, मकान बनाने के बाद प्यार से पूछो, सही बताओ मकान में रहते हो कि रहना पड़ता है? तो अंदर से एक आवाज आती है, रहना पड़ता है। और जब पड़ता वाली बात आती है तो जो पुरुषार्थी होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जिनको छटपटाहट होती है इस दर्द को जो झेल नहीं पाते हैं, जो मृदु स्वभावी होते हैं, जिनको दया, क्षमा, करुणा के साथ जीवन जीने का आनंद आता है, वो सोचता है कहाँ जाए, तो वो निकलता है, बाहर निकलता है। तो उस घर से निकल करके यहाँ पर आकर के जब बीतरागी मुद्रा के दर्शन करता है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे, वो हाथ जोड़ करके ऐसा बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि विचित्र प्रकार का दुख मिलता है उन मकानों में जिन मकानों में गजब के एसी और जैगवार खड़ी हो। हेतु तत्र विचित्र दुख निचय। अच्छा कुन-कुन भगवान ने कहा विचित्र प्रकार का दुख है, सामग्री का दुख नहीं है महाराज, संबंधों का दुख है। संबंधों से दुखी इंसान घर के अंदर रह करके अपने आप को साबुन की बट्टी के जैसा रोज घोलता है। सुबह शाम स्टेटस मेंटेनेंस करने में, अपनी मर्यादाएं बनाने में, घर को संभालने में, जीवन विकास की पूरी ऊर्जा नष्ट कर दी जाती है। फिर सम्यक दृष्टि की ये अंग है, सम्यक दर्शन के दोष कहलाते हैं संगा, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्वा, सम्यक दृष्टि अतिचार। जो सम्यक दर्शन का अतिचार है, ये अतिचार अपने घर के अंदर देखना कि आपस में कितना लगाते हैं, क्योंकि वो भी एक तपोवन है, वहां भी तपस्या करी जाती है, वहां पर तीर्थंकरों को पैदा किया जाता है, वहां चक्रवर्ती आते हैं, वहां कामदेव आते हैं, वासुदेव आते हैं, तद्भव मनुष्यगामी आते हैं, सीता उस घर में पैदा होती है, अंजना पैदा होती है, द्रौपदी, सुरसा, अहिल्या सब वही पैदा होती है, लेकिन वहां रहती नहीं है, बाहर निकलती है। एक को निकलता देख करके दूसरे के मन के अंदर ये भाव निकलता है, तुमको मुक्ति मिली, तुम खुश हो ना, हम बहुत खुश हैं, तो फिर मुझे भी मुक्ति का रास्ता दिखाओ। दूसरा निकलता है, तीसरा निकलता है, निकलते निकलते कितने निकल गए अभी तक?
तो अनंतानंत निकल करके सिद्धालय में पहुंच गए। उस मकान की बदौलत नहीं, इस मकान की बदौलत। उस मकान की बदौलत वाले तो नरक में पड़े। जो धन के लोभी होते हैं, मान के लोभी होते हैं, माया के लोभी होते हैं, वो तो नीचे पड़े। लेकिन उस मकान से जो मिलता है सिर्फ भौतिक संसाधन, पांचों इंद्रियों के सुख और दुख की थोड़ी व्यवस्थाएं, बस हो गया। इसके अलावा वहां पे कोई रहना नहीं चाहता। बंधु कितना भी अच्छा बना दे, सारा अच्छा बनाने के बाद भी आदमी अगर तारीफ न करे तो आफत है। इतना पैसे 5 करोड़ रुपये लगाया, ये सामने वाला जेट अपने आपको क्या समझता है? एक बार देखता कहीं नहीं। और रोज क्या करता है? सामने रोड के सामने निकलता है, ऐसा एकदम फूंक देता है। तो 4 बार देख ले कोई कि इसकी आदत है रोज हमारे मकान के सामने थूकने की, फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या होता है? गड़बड़ होती है। ये सारी चीजें विचित्र प्रकार के दुखों से भरी हुई जिंदगी है। कभी अपने घर में परिवार के प्रत्येक सदस्य का दर्शन देखना, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मैं आपके घर में जिसको पाल रहे हो पुत्र समझ करके, हो सकता है सांप निकल जाए। अरे महाराज कैसी बात करते हैं? नहीं, मैं तो कह बस रहा हूं कि अपने परिवार के व्यक्ति का दर्शन देखिए। हमको मोक्ष पे आस्था है, हमारे पुत्र को है कि नहीं? हमारे पुत्र की आस्था किस पर टिकी है? बहू की आस्था किस पर टिकी है? जिसके ऊपर सब कुछ दे करके जाना है, उसका दर्शन, उसका ज्ञान और उसका चरित्र, 3 से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? अपने बच्चे के दर्शन ज्ञान चरित्र से संतुष्ट है? बच्ची जब शॉर्ट्स पहन करके बाहर निकलती है, संतुष्ट है ना? खुश तो होते होंगे, अरे हम तो लिबरल लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता होगा, मतलब आप अपने बच्ची के चरित्र से खुश हैं, अपने बच्चे के ज्ञान से खुश हैं, अपने बच्चे के दर्शन से खुश हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर खुश नहीं है तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी तकलीफ देते। हम अपने बच्चे के कैरेक्टर से खुद सेटिस्फाई नहीं है, अपनी बहू के कैरेक्टर से सेटिस्फाई है। पूछना चाहता हूं, वो जो दुबई वाली फोटो जब रील्स पे और फेसबुक पे दिखाई देती है, तो कितनी बार ऐसा बड़ा छोटा करके कमरे के अंदर बंद करके देखते होंगे। इस बात से आप अपने आप को नकार नहीं सकते, ये बात यथार्थ कभी सत्य है। आप देखते हैं, इसका मतलब है कि अभी आपका चारित्र मोही कर्म का तीव्र चल रहा है। आंख की स्थिरता नहीं है, जुबान की स्थिरता नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय की स्थिरता नहीं है, दर्शन की स्थिरता नहीं है, ज्ञान की स्थिरता नहीं है, चरित्र की स्थिरता नहीं है, फिर तुम्हारे क्रोध की भी तुम्हारे घर के अंदर स्थिरता नहीं है। अपने परिवार का क्रोध देखना। कितने लोग परिवार के किसी भी व्यक्ति के क्रोध से डरते हैं कि नहीं? बाबूजी गुस्सा हो गए ना, उससे पूरा उठा करके जब बड़ी वाली गाली देते हैं, जैसे मैं ओम क्लीम श्रीम क्लीम एम मनम मम 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 सम सम तम तम करता हूं, ऐसे उधर से भी आवाज आती है मम मम तम तम मम 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 सम सम। लेकिन वो मंत्र अलग होते हैं। वो क्रोध के आवेश में जब आपके घर के अंदर से मंत्र निकलते हैं, तो भले हमारे कान तक नहीं पहुंचे, लेकिन चेतना तक जरूर पहुंचे। ये बंदे सिर्फ चेतना को पवित्र करने, जिसकी चेतना में क्रोध की अधिकता हो गई है, जो क्षमा के साथ जीना चाहता है, घर से निकलता है, मंदिर आकर के आधा घंटा क्या बोलता है? न स्नेहं शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचेह। इतने अच्छे मकान में रहता हूँ, ऐसा विचित्र प्रकार का दुख मिलता है वहां पर। इज्जत 2 कौड़ी की, क्रोध आसमान में, मायाचारी लोग शंका कर रहे, लोग कांछा कर रहे, लोग घर के अंदर बैठ करके घृणा कर रहे, लोगों के अंदर मद मत्सर इतना बढ़ा हुआ है, लोग कैरेक्टरलेस। आप अपनी जवान बेटी के साथ अपने ही मकान में अकेले रह नहीं सकते, ध्यान रखिए। अब वो जमाना खत्म हो गया,
जब बेटी और बाप को एक साथ एक ही मकान में अकेले छोड़कर के चले जाते थे, आज माँ को आड़ लेनी पड़ती है। क्यों? परिवार के लोगों पर भरोसा, भाई के सगे भाई पे भरोसा नहीं। आपका घर तो बहुत अच्छा होगा इस मामले में, लेकिन मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर मुझे दुनिया का दर्द सुनाई देता है। हर चीज मेरे सामने से पेश होती है, निकलती है मेरे सामने से। जब आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजों से दुविधा ग्रसित ये चक्रवर्ती के 6 खंड के मकान के जैसे लोग हैं, जहां पर आचार विचार आहार विहार की कोई संहिता नहीं है, तब दूसरी ओर दृष्टि जाती है कि ये संतप्त हृदय कहां पर जाकर के शांत हो। ये संतप्त हृदय क्षमा चाहता है। कई बार परिवार के अंदर क्रोध इतना ऊंचा होता है कि लगता है कि सामने वाले का मर्डर करें। ऐसे भी क्रोध की भावनाएं पड़ोसी के प्रति नहीं, परिवार के लोगों के प्रति भड़क जाती है। फिर उसको थोड़ा सा जो पाप पुण्य दिखाई देता है तो वो भागता है, क्या मुझे नहीं रहना इस मकान, क्यों नहीं रहना? तुम्हारे घर के अंदर तो बेटा अपने घर के अंदर किस बात की कमी है? हाँ, तुम महाराज के सामने तो बहुत अच्छे से कह रहे हो, लेकिन बच्चा कहता है कमी किसी बात की नहीं है, लेकिन नहीं रह सकते। बहुत तकलीफ होती है। क्या पापा अलग सोचते हैं, मम्मी अलग सोचती है, पत्नी अलग सोचती है, भाई के अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, पुत्र अलग चाहता है, नहीं रह पाएंगे। तो जो कमजोर हृदय वाले भक्त होते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं। उन भक्तों के लिए फिर 3 लोग काम आते हैं, देव, शास्त्र और गुरु। उसी के लिए यहां पर कुछ पाने के लिए मंदिर नहीं आए। चित्त की शांति प्राप्त होगी, कहां मिलेगी महाराज आप बताइए ना। उस चित्त की शांति के लिए मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि पूर्वजों की बनाई व्यवस्था पे हमने अपने चित्त की शांति प्राप्त कर ली। हम भी कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाली जनरेशन जब और आक्रामक होगी, उसके हृदय को शांति कहां मिलेगी, उसका चित्त कहां शांत होगा। अगर मान लीजिए जैनों की अहिंसा इस सृष्टि से मिट गई, तो फिर दूसरे मत की अहिंसा की तो परिभाषा ही बहुत अलग है। हम तो जैन होकर के जो अहिंसा की परिभाषा खींची है, फिर दया, क्षमा, वात्सल, प्रेम, समर्पण, प्रभावना, उद्गोवन, स्थितिकरण, ये शब्द को जिंदा रखने के लिए एक स्पॉट चाहिए। आप ये मत सोचना कि साधु आता है, उपदेश देता है, चला जाता है। हम 2 दिन के 4 दिन बाद 6 दिन बाद चली जाएंगे ना। लेकिन जैन शासन और ये दिक्कतें हमेशा बनी रहेंगी। घर की दिक्कतें हमेशा बनी रहेंगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, क्षमता, कांक्षा, विचिकित्सा, अनुदस्ती, प्रशंसा, संस्तव, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की हीनता, मोहनीकरण की प्रबलता, भ्रम, उत्पाद, ये सब घर के अंदर अगर बने रहेंगे तो जब तक ये मकान बने रहेंगे तब तक इन मंदिरों की आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी। इन मंदिरों की आवश्यकताएं बनी रहेंगी। साधु आज है, कल चला जाएगा। उम्र कितनी हमारी? 45 के हो गए, 20, 25, 30 में किसी दिन झटका खाएंगे, निकल लेंगे। कोई भरोसा नहीं है। जब से अभी रियलिस्टिक जो एक्सीडेंट देखा है, एक बेटी डांस करते करते गिर गई, एक लड़का घोड़े में चढ़े गिर गया। गुरुजी उम्मीद नहीं करी थी, वक्त से पहले चले गए। खुद के शरीर पर भी भरोसा नहीं है कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन सोचते हैं इस बात को। आप भी सोचिएगा कि सही ढंग से जिन चीजों का समाधान कभी घर पे नहीं मिला, मंदिर में मिला, देव शास्त्र गुरु से मिला। हमारी उम्र 10, 15, 25 साल की, हमारे बाद मान लीजिए और कोई महंती साधु जैन शासन में नहीं आए, हमारे बाद और कोई जान की बाजी लगाने वाले, गली गली घूमने वाले, मेहनत करने वाले साधु इस कौम पर खड़े नहीं हुए। हमारे जाने के बाद 2, 4, 10, 50 साधु और दुनिया से चले जाए, उसके बाद जैन धर्म की जय जयकार कराने वाला, गली गली जाने वाला कौन मेहनत करेगा? एक बार सोचिएगा।
एक बार सोचिएगा कि जो कद्दावर साधु लगातार जैन शासन का माथा ऊंचा करने के लिए मेहनत करते हैं, जिस दिन ये धरती छोड़ करके चले जाएंगे, आज गुरुदेव चले गए धरती छोड़ करके, कल को दूसरे भी आचार्य महाराज हैं, परसों मैं हूँ, उसके बाद आप भी हैं, हम सब जब चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ करके, उस वक्त छोड़ के जाने के बाद ये तुम्हारा मोहल्ला कैसा होगा, ये धर्म की स्थिति कैसी होगी। गुरु जी कहते थे कि साधुओं से धर्म त्रैकालिक नहीं चल सकता, लेकिन मंदिरों से धर्म त्रैकालिक चलता है। हमारे जाने के बाद भी मंदिर के भगवान की प्रतिमा को देख करके, मंदिर का वैभव देख करके, दीवालों में खुदे हुए केशलोच करने की मुद्रा देख करके, खड़ी दिगंबर मुद्रा देख करके, आहार दान की मुद्रा देख करके, जलती हुई लकड़ियों की मुद्रा को देख करके, जब केवल ज्ञान के समोषण की मुद्रा को पाषाणों में उकेट करके हम जाएंगे, जब हम वहां बताएंगे कि बहुत सारे देव देवियां आसमान से उतर करके पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, तो ये जो उत्कृष्टतम उपदेश हम पाषाणों में रख करके जाएंगे, ये उपदेश ही हमारी आने वाली जनरेशन की चित्त की शांति का निमित्त बनेगा। उस निमित्त में चूंकि आज हमने किसी दूसरे का खाया है, हम जिस मंदिर में आते हैं वो मंदिर हमारा बनाया नहीं है। आप अपनी चेतना को शांत करने के लिए बताओ ना, कहां कहां जाते हो। जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक शिखर जी जाएगा, चंपापुर जाएगा, पावापुर जाएगा, गिरनार जी जाएगा। क्यों? क्योंकि चित्त को शांति मिलती है वहां जाकर। वो जो चित्त को जहां पर जाकर के शांति मिलती है, क्या वो तुमने बनाया है? तुम्हारे परिवार का वहां पर क्या है बताओ? अच्छा, कुछ नहीं। वहां जाते हो, 200 रुपए 500 रुपए का एक कमरा लेते हो, 500 रुपए देकर के एक बना बनाया कमरा मिलता है, फिर भगवान मिलते हैं, सम्यक शिखर जी का पहाड़ मिलता है, रात के अंधेरे में इस बात का विश्वास मिलता है कि हमारे साथ डकैती नहीं होगी। रात को 1:30 बजे सम्यक शिखर जी का पहाड़ चढ़ जाते हैं, आप किसी दूसरे पहाड़ में चढ़ने के लिए बोल दें, उस पहाड़ में भी हाथी रहते हैं, शेर रहते हैं, वहां पर भी जानवर रहते हैं, लेकिन आप भय मुक्त रहे, अकेले चले गए। क्यों? अपने सम्यक शिखर जी को पहाड़ है, लेकिन उसमें आपका बनाया हुआ कुछ नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। आज पूर्वज कुछ देके गए, वहां पर जाकर के हम अपनी चेतना को शांत कर पाते हैं। तो फिर हमारी जवाबदारी है कि अगले 18,000 साल तक जब सर्वज्ञ ने कहा है कि शासन और रहेगा, आज रात परिणाम बने रहेंगे, संदेश बने रहेगा, दुखमय काल बना रहेगा, लोग पैदा होते रहेंगे, विचार बदलते रहेंगे, तो ऐसी कौन सी सार्थक चीज है जिस सार्थक वस्तु से हमारे आपके जाने के बाद भी लोगों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में जानकारी मिलेगी। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखिएगा, विश्व की ऐतिहासिक धरोहर बना करके गुरुदेव गए। माथा जैन समाज का 1000 गुना ऊंचा।